इंडियन गवर्नमेंट एलपीजी सब्सिडी के फॉर्मूला और कवरेज दोनों में चेंजेस कंसिडर कर रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कौन से लोगों को सब्सिडाइज्ड एलपीजी मिलेगी और कितनी सब्सिडी मिलेगी। दोनों चीज़ें आने वाले टाइम में बदल सकती हैं। ये डिस्कशन ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस बढ़ने और यूएस जैसे नए सोर्सेज से सप्लाई एग्रीमेंट्स होने के बैकग्राउंड में हो रही है। अगर पॉलिसी फाइनल होती है तो सब्सिडी कैलकुलेट करने का तरीका बदल सकता है और कुछ कंज्यूमर्स के लिए सब्सिडी कम या लिमिटेड हो सकती है। अभी इंडिया में एलपीजी सब्सिडीज खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूवाई के थ्रू लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए कुकिंग गैस अफोर्डेबल बनाए रखने में मदद करती हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को हर 14.2 किलो सिलेंडर पर लगभग Rs300 की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ग्लोबल एलपीजी प्राइसिंग में चेंजेस आए हैं। नए इंपोर्ट अरेंजमेंट्स जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, उन्होंने पॉलिसी मेकर्स को सब्सिडी फार्मूला पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। अगर फार्मूला में हायर इंपोर्ट कॉस्ट्स या मार्केट लिंक्ड प्राइसिंग शामिल होती है तो गवर्नमेंट का टोटल सब्सिडी बिल बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए कवरेज कम करना या सब्सिडी को और ज़्यादा टारगेटेड बनाना एक ऑप्शन हो सकता है। कुछ कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी महंगी हो सकती है अगर सब्सिडी सपोर्ट कम होती है, जैसे साल में सब्सिडाइज्ड रीफिल्स कम मिलना या एलिजिबिलिटी स्ट्रिक्ट होना, तो कई हाउस होल्ड्स को मार्केट प्राइस के करीब एलपीजी खरीदनी पड़ सकती है। इससे मंथली कुकिंग फ्यूल का खर्चा बढ़ेगा। मिडिल इनकम फैमिलीज को ज़्यादा झटका लग सकता है। पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज को शायद टारगेटेड सब्सिडी मिलती रहे, लेकिन जो लोग एलिजिबिलिटी लिमिट से थोड़े ऊपर हैं उनके लिए एलपीजी का खर्चा नोटिसेबल तौर पर बढ़ सकता है। एलपीजी एक एसेंशियल आइटम है। कुकिंग गैस महंगी होने से खाना बनाना महंगा होता है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। इसका असर एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जैसे दूसरे ज़रूरी खर्चों पर पड़ सकता है। बजट बनाना मुश्किल हो सकता है। लो इनकम हाउसहोल्ड्स जो पहले ही इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए एलपीजी प्राइस में छोटी सी बढ़ोतरी भी मंथली बजटिंग को टफ बना सकती है। गवर्नमेंट ने पहले भी एलपीजी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन किया है। डेटा दिखाता है कि जब ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तब भी डोमेस्टिक सिलेंडर प्राइसेस को कंपैरेटिवली लो रखा गया। अगर एलपीजी सब्सिडी कवरेज कम होती है या सब्सिडी कैलकुलेट करने का तरीका बदलता है, तो कई फैमिलीज़ के लिए कुकिंग गैस महंगी हो सकती है, खासकर उनके लिए जो पीएमयूवाई जैसे टारगेटेड स्कीम्स के अंडर नहीं आते। इससे मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और हाउस होल्ड बजट्स पर प्रेशर पड़ेगा, जब तक कि गवर्नमेंट किसी और कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ या नए सब्सिडी फ्रेमवर्क से इस इम्पैक्ट को बैलेंस ना करे। इसलिए सब्सिडी चेंजेस का डिज़ाइन केयरफुली करना और क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि वल्नरेबल हाउस होल्ड्स पर अननेसेसरी बर्डन न पड़े।